टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और आपके प्रेम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके धैर्य के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ऐसा होता है कि जो रीडिंग है आप लोग इतना इंतज़ार करते हैं, जैसे ही मैसेज मिलता है, जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ परमात्मा जी की कृपा से। तो आज की जो ऊर्जा है वो है आपने जिनका साथ दिया, ठीक है, जिनको सपोर्ट किया, वही व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, उसी व्यक्ति ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। और ये एक व्यक्ति नहीं, बार बार आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई। आपको ये सीख लेना था कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ या मैं किसी को सिखा रही हूँ, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से ये लोग मेरे पास आ रहे हैं तो इनके कर्मों की शुद्धि होगी। लेकिन आपको उम्मीद नहीं रखना था ऐसे लोगों से, ठीक है, जो लोग आपके जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके नाम के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके काम के जरिए आपके काम पर नज़र रख रहे हैं, वो उन्हीं के तरफ बैकफायर होगा, ठीक है। क्योंकि आपका विज़न इतना बढ़ा दिया गया है कि कौन आपके पास कौन से भाव से आते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से बता दिया जाता है। चाहे ड्रीम के थ्रू, चाहे मेडिटेशन के समय, या आप बैठे भी रहेंगे तो आपको इंट्यूशन, किसी का मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है डिटैचमेंट का कहीं ना कहीं आपका जो अंतर मन है, जो द्वंद्व चल रहा था वो रुक गया है, वो डिटैचमेंट में चला गया है। मतलब अब आप बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीदें नहीं रखते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके आसपास एक ऐसा मुखौटा कैरी किया था कि हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसी ऐसी बातें कि ये अपनी अथॉरिटी की बात करते थे कि हम ये चीज़ करवा ही देंगे आपके लाइफ में। बिल्कुल, आप अगर हमसे जुड़ते हैं या आप नहीं भी अगर कहते हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरीके की बातें इन लोगों ने आपसे की। लेकिन इनके अंदर सारी बातें खोखली थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको प्रभाव भी नहीं पड़ा, इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करके ये सारी चीज़ें की है ना। जो भी इन्होंने बताया, जो भी इन्होंने दिखाया, आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करने के बाद किया है। इनके अहंकार की वजह से इनके खुद के लाइफ में ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। जिस तरीके से आपको ये कंफ्यूज करके आपको आपके कार्य को रोकने की कोशिश ये कर रहे थे, इनका स्वयं का कार्य रुक गया है। ये स्वयं काफ़ी अटैचमेंट में आ गए हैं। जैसे किसी ने आपके तरफ वशीकरण की ऊर्जा भेजी, तो उनके खुद के लाइफ में वो समझ नहीं पा रहे कि आपके लिए इतना ज़्यादा वो फील क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें बैकफायर हो गई। आपके कार्य में इसने बाधाएं पहुंचाई हैं इन लोगों ने, तो वही कार्य बाधाएं इनके खुद के लाइफ में यहाँ पर इनको महसूस हो रहा है। इनको लग रहा था ये लग्जरी लाइफ जो है ये जी रहे हैं, अब इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहा है, ठीक है, और वो है मनी का, फाइनेंस का, नाम शोहरत, इनको सब कुछ चाहिए था, वो चीज़ें इनकी ब्लॉक हो रही है। कारण यही है आपके इंट्यूशन पावर को रोकना, आपके कार्य को रोकना। देखिए, जब आप किसी के कार्य क्षेत्र पर ये सारी चीज़ें करते हैं, पर्सनल लाइफ पर करते हैं, तो वो चीज़ें आपके तरफ कभी ना कभी आएगा। या तो आपके तरफ वो आएगा अगर आप उस स्थिति में है, या आपके किसी लॉस वन के तरफ आएगा, पर आएगा जरूर। कर्म का फल है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आएगा। तो वो चीज़ें आ रहे हैं जो ये आपको लॉस देना चाहते थे, या अभी भी इनकी जो नज़र है ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वालों में से हैं, ठीक है। अगर ये आपके तरफ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं आपके तरफ, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी ही है। क्योंकि एक द्वार आपका बंद होता है तो दो द्वार आपके लिए खोल दिया जाता है। मतलब एक जो डोर है आपके लिए ये लोग बंद करते हैं, तो दूसरा आपके अंदर इतनी, आप देख लीजिए कार्ड, कितनी खूबियाँ हैं आपके अंदर, कितने गिफ्ट हैं आपके। हर एक गिफ्ट का ओपन होना भी तो ज़रूरी है। और मुझे जो मैसेजेस मिले हैं किसी के लिए स्पेशल है, आपके तरफ यदि कोई तंत्र क्रिया हुई है ना, तो वो आपके बर्थ चार्ट में आपके खुद के अंदर वो ज्ञान को जगाने के लिए था, ठीक है। इन लोगों ने तो आपकी तरफ वो चीज़ें कर दी अपने जेलसी में, अपने अहंकार में, आपको लॉस। लेकिन ये लॉस उनको क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके तो पास्ट लाइफ से आप तंत्र क्रिया से ही लोगों की भलाई कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा कि क्रिया, चाहे आप कोई भी कार्य ले लीजिए, उसमें पॉजिटिविटी भी होती है, निगेटिविटी भी होती है, जो करना चाहे। लेकिन ज़्यादातर लोग पॉजिटिविटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सीखना था, या इसी के थ्रू आप कोई रेमेडी सीखेंगे और लोगों को लगेगा आपके अंदर एक अलग तरीके की शक्ति, अलग तरीके की जो मतलब ना, आप कह देंगे या कुछ भी ऐसी जो रेमेडी कर देंगे, वो चीज़ें
लाभ पहुंचा देगी व्यक्ति को, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, चाहे आप किसी को ये सजेस्ट कर देंगे कि ये पहन लीजिए, ये धारण कर दीजिए, बस उसका काम हो जाएगा, या आप ये पूजा पाठ कर दीजिए, उसका काम हो जाएगा। तो एक प्रकार की ना सिद्धि भी है आपके पास पास्ट लाइफ की जो उजागर हुई है। जब इन लोगों ने आपके तरफ ये सारी तंत्र क्रिया की तो आपके जो क्रिया है, जो आपकी पॉजिटिव तंत्र क्रिया है वो बढ़ गई, ठीक है। जो आपके सोचने का, जो आपके समझने का, जो आपका इंट्यूशन पावर है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया परमात्मा जी की कृपा से। ये जो व्यक्ति है ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर थे, ठीक है। और आपकी लाइफ में मैनिपुलेटर लोग आए हैं, बार बार आए हैं, चाहे किसी भी रूप में आए हैं, है ना। आपके आसपास भी मैनिपुलेटर बहुत ज़्यादा रहे हैं और इस व्यक्ति ने आपको हर एक व्यक्ति से दूर किया है भ्रम की ऊर्जा भेजकर, ठीक है। आपके पॉजिटिव ऊर्जा को खींचना चाहता था ये व्यक्ति, ठीक है। ये कोई मेल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए फीमेल भी हो सकती है। अगर आप कुछ ऐसा बताते हैं, कुछ ऐसा सिखाते हैं तो कोई फीमेल भी है जिनके मन में एक लालच वाला भाव आ गया, ठीक है, कि आपसे कंपटीशन ये व्यक्ति करने लगे और कहीं ना कहीं नीचे डाउन होना प्रारंभ हो गया है उनके लाइफ में। और जो भी जिस भी व्यक्ति ने मैनिपुलेशन किया, जिसने भी अपने डोमिनेट करने की कोशिश की, उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, चाहे किसी भी थ्रू मिल रहा हो, ठीक है, चाहे अपनों के थ्रू मिल रहा हो, चाहे किसी और के थ्रू मिल रहा हो, पर उनको उनके बुरे कर्मा का फल बिल्कुल मिल रहा है क्योंकि आपने इनका साथ दिया, आपने हमेशा इनके लिए प्रेयर किया है, आपने हमेशा इनके लिए पॉजिटिव थॉट रखा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको अपनों से दूर किया, जिन्होंने आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट की पूरी तरीके से। यहाँ पर ना पूरी तरीके से रेसिस्टेंस आपके लाइफ में लाया है, रुकावटें लाई है आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में। बहुत सारी निगेटिव क्रिया आपके लिए ऐसे खंडर वाले स्थान पर किया गया था, जैसे कि मैंने कहा। और उसी से आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो छिपी हुई जो क्वालिटी है, जो आप भी तंत्र क्रिया कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, आप भी रेमेडी फॉलो कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, ये आपको पता चला, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 2 तरीके से होता है। यदि हम 8वें भाव को देखें कुंडली के तो बहुत कुछ पता चलता है। तो आपके भाव में ऐसी चीज़ें थी कि सारी चीज़ें होंगी तो आपका जो ज्ञान है, जो पास्ट लाइफ का, वो जागृत होगा। माँ काली माता जी की विशेष कृपा, यहाँ पर माँ योगिनी माता जी की कृपा आपके ऊपर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर माता योगिनी माता जी की कृपा है किसी के ऊपर, ठीक है। स्पेशल यहाँ पर मैसेज है, आप अपने कुंडली के भाव को देख लीजिएगा। 8वें भाव में आपको उसका रहस्य मिल जाएगा कि आपके पास्ट लाइफ का क्या रहस्य है। वहीं से आपकी एक टर्निंग पॉइंट प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई है जो आपको कुछ बताना तो चाहते हैं या चाहती हैं, पर वो बता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है, किसी के कंट्रोल करने की ऊर्जा है। आपको हो सकता है कि पहले से ही किसी ने आपकी ऊर्जा को कंट्रोल किया है और लगातार ये चीज़ें हुई है। जो भी व्यक्ति आपसे मिलते हो, जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करते हो, वो व्यक्ति आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी चमक से घबरा जाते हैं, ठीक है। जब जैसे जैसे वो आपको जानने लगते हैं ना, वैसे वैसे ये सोचते हैं ये इस लड़की में कुछ अलग है, इस लड़के में कुछ अलग है, और वैसे वैसे वो आपकी चमक को कहीं ना कहीं आपकी चमक से वो डर जाते हैं, आपकी चमक से घबराते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर आपके स्पिरिचुअल पाथ में, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं तो इनमें से कुछ लोग भी स्पिरिचुअल पाथ के हो सकते हैं जो आपसे कंपटीशन इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी चमक से डरते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके चमक से डरते हैं कि आप तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर किसी ने आपको कुछ निगेटिव चीज़ें कही और आपने अगर बैकफायर कह दिया तो उनके तरफ बैकफायर हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इस बात से कोई डर रहे हैं, है ना, क्योंकि इम्प्रूविंग हेल्थ, आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रहा है। आपके फैमिली मेम्बर में आपने किसी की हीलिंग की हो, किसी के लिए प्रार्थना किया हो, तो ये हीलिंग क्वालिटी भी कहीं ना कहीं ओकल्ट में आ रहा है। तो आपके बर्थ चार्ट में ही ऐसी स्थिति है जिसे कोई और नहीं पढ़ सकता, वो आप पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा है। 8वें भाव को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, आपको आपके प्रश्नों के कई उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। और किसी ने कहा मुझे व्हाट्सएप पर, मैं बहुत बहुत दिल से उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके रीडिंग से बहुत सारे जो रहस्य है वो उजागर होते हैं, हमारे लाइफ के हमें बहुत मदद मिलती है। तो देखिए, इसीलिए बाबा जी की कृपा से सारे चैनल्स हैं। तो आप जब फ्री जनरल रीडिंग होता है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब आपको लगता है तभी आप पर्सनल रीडिंग लीजिए,
जब आपको कुछ लगता है तभी आप रेमेडी सीखिए, तभी आप, लेकिन रेकी हीलिंग जरूर सीखिए और सभी सीखिए, सभी सीखिए अपने आप को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो आपको गॉड गिफ्टेड जो गिफ्ट है ना, जो परमात्मा जी की कृपा देन है, वो आपको धीरे 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 रिवील होना प्रारंभ हो जाएगी। मेरे खुद के लाइफ का अनुभव है। पीसफुल रिजोल्यूशन यहाँ पर हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर के साथ जो आपकी दूरियाँ बढ़ाई गई थी आपके हेटर्स के द्वारा या आपके आसपास के ही कुछ कार्मिक लोगों के द्वारा, वो चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो रही है आपके लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपके पर्सनल लाइफ में किसी ने बहुत जलन किया था आपकी पर्सनल लाइफ को देखकर, और जेलसी की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें की थी। ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके आसपास के भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मुखौटा पहन के आया हो आपके लाइफ में, और ये पास्ट लाइफ से ही आपके लाइफ में आ रहे हों, जिनको आपके अंदर की जो चमक है वो तो दिखी है। वो जैसे ही वो चमक दिखी, ये व्यक्ति आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए, लेकिन जैसे ही आपकी चमक को ये कंट्रोल नहीं कर पाए, वैसे ही इस व्यक्ति ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है, करवाया है। आपको कहा जा रहा है आप अपने ऊर्जा को बैलेंस कीजिए और जितना हो सके उतना अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और अगर आसपास भी हैं ऐसे लोग, तो आपको क्या करना है, आपको काफ़ी शांत रहना है, आपको डिटैचमेंट करना है। कैसे? आप जब मेडिटेशन करते हैं शाम को, डेली मेडिटेशन कीजिए और उसमें आप प्रार्थना कीजिए कि ऐसे लोग जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस करते हैं, उनको परमात्मा जी आपसे दूर कर दे इमोशनली, कि वो आपके ऑरा में ऑरा को टच भी ना कर पाए, चाहे इंट्यूशन के लेवल पर। ये प्रार्थना आप कीजिए, आप देखेंगे आपके लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। और एक दीप, पीला कैंडल, पीली कैंडल आप लगा सकते हैं और उसे आप देखकर अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। यदि आपने रेकी हीलिंग सीखा है तो आप रेकी हीलिंग कीजिए, और अगर आपने नहीं सीखा तो ज़रूर सीखिए। मैं रेकी हीलिंग के लिए हमेशा कहती हूँ, क्योंकि रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा है, और जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं, जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं, आपको सारे अनुभूति होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब तक आप नहीं सीखे, पीले कलर का आप कैंडल जलाइए और अपने मणिपुर चक्र का ये विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपका स्ट्रेंथ कोई नहीं छीन सकता। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो गिफ्ट है, वो परमपिता परमात्मा जी की देन है, उसे कोई भी नहीं खींच सकता। और आभारी रहिए हमेशा परमात्मा जी का। और पंच तत्व मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। देखिए।